क्या आपने कभी सोचा है, आज का युद्ध बंदूकों से ज्यादा डेटा से लड़ा जाता है। पीसी अब बनकर नहीं, बाइट्स बोलते हैं, और फायर पावर नहीं, फायरवॉल से तय होती है जीत। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया है, युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब हर युवा, हर मोबाइल और हर बैंडविड्थ भारत की नई डिजिटल फौज का हिस्सा है। रीजन लेटर एंड फायर। युद्ध का नया आयाम बंकरों और गोलियों से नहीं, अब बाइट्स और बैंडविड्थ से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई सोफिया कुरैशी ने स्पष्ट किया है कि आज की लड़ाई केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। जहां एक ओर पारंपरिक हथियार बनकर गोलियां मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा और युवा भागीदारी भी युद्ध के मोर्चे बन गए हैं। उन्होंने बताया कि इस आक्रामक अभियान में युवाओं ने सिर्फ दर्शक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे फायर पावर के साथ साथ फायरवॉल का भी हिस्सा बने, यानी अब सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि बाइट्स और बैंडविड्थ से भी मुकाबला होना शुरू हो गया है। इस दृष्टि से हर नागरिक, विशेषकर युवा, राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कड़ी बन गए हैं। हर पीढ़ी ने देशभक्ति की लौ को जलाए रखा है। आप युवा शक्ति ऑफ भारत है, आप ही फोर्स मल्टीप्लायर है। आप सिर्फ फायर पावर में प्रशिक्षित नहीं है, बल्कि फायरवॉल में भी तैयार है। युद्ध अब सिर्फ काइनेटिक हथियार नहीं, नॉन काइनेटिक, डिजिटल दोनों रूपों में आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि भारत ने इस सघन अभियान के दौरान पारंपरिक मोर्चों के साथ साथ साइबर, सूचना एवं युवा तकनीकी मोर्चों पर भी रणनीति अपनाई है। देश की आबादी में 35 वर्ष से कम आयु के लगभग 65% लोग हैं, जो बड़ी युवा शक्ति का संकेत है। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि रणनीतिक संसाधन है, जिन्होंने इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। इस अभियान की शुरुआत उस समय हुई जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी अड्डों पर कार्रवाई की। इसके बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा और 10 मई की शाम को युद्धविराम पर सहमति बनी।